कंसिडर द हाइपरबोला विद फोकाई S and S1, ठीक है, P be a point on hyperbola in first quadrant, एंगल दिया हुआ है, straight line passing through S and having the same slope as tangent at P to hyperbola, intersect the straight line at P1, delta be the distance of P from the straight line SP1 and beta S1P, then the greatest interior less than equals to this. Now this is the concept is based on a lot of properties of hyperbola, तो बहुत सारी properties हैं important, उन पे based है. अब बच्चों ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन जो है वो एडवांस लेवल का है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें काफी सारी चीजें लगेगी हमारी, ठीक है. तो नाउ दिस क्वेश्चन इज एडवांस बेस्ड, इसमें बहुत सारी चीजें हमारी एक साथ लगेगी. अब ये क्या कह रहे हैं, लेट फोकाई S एंड S1 मान लेते हैं, ठीक है. P कोई पॉइंट है हाइपरबोला में, ठीक है. एंगल SP S1 कितना दिया हुआ है, अल्फा. अब ये कह रहे थे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट S हैविंग द सेम स्लोप एज द टेंजेंट एट P, तो एक टेंजेंट बनाइए P पे और एक लाइन बनाइए जिसका भी सेम स्लोप हो, सॉरी ये पैरेलल हो, ठीक है. अब ये कह रहे हैं the straight line passing through the point S and having the same slope as that of tangent at P intersect the straight line S1P. S1P को कहीं इंटरसेक्ट कर रही है S1P at P1, तो इस S1P को कहीं इंटरसेक्ट कर रही है P1 पे, ठीक है. S1P को इंटरसेक्ट कर रही है P1, डेल्टा भी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1, तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, मतलब नॉर्मल हो गया ये तो P का, ये टेंजेंट था, तो रेड बना लेते हैं तो नॉर्मल पता चलेगा आपको, नॉर्मल है. ये डिस्टेंस को क्या कह रहे हैं, लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन SP1 एंड बीटा इज S1P, ओके. बीटा S1P देन द ग्रेटेस्ट इंटीरियर, ठीक है. देखिए बच्चों, एक प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट और नॉर्मल होते हैं, वो ये एंगल जो होता है इसको बाइसेक्ट करते हैं, तो ये हमारा अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है. लाइन को मैं अगर एक्सटेंड करूं आगे और इस पे अगर परपेंडिकुलर डालूं और ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं हम, तो मैं मान लेता हूं n, तो यहां से हम साइन अल्फा बाई 2 बनाते हैं क्योंकि इसी की हमें जरूरत है. साइन अल्फा बाई 2 है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो S1n अपॉन अल्फा आ गया, बीटा सॉरी, तो कुछ तो चीजें आई, बीटा साइन अल्फा बाई 2, ठीक है. अब फोकस का जो डिस्टेंस है ये टेंजेंट से, इसमें भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो लगाने की कोशिश करते हैं. तो जो फोकस का डिस्टेंस होता है किसी भी लाइन से, उन डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है बी स्क्वायर. तो ये जो फोकस है इसका टेंजेंट से डिस्टेंस है S1 है, इस फोकस का सेम लाइन से डिस्टेंस है, ये क्या है, ये तो सेम ही होगा क्योंकि फोकस का इस लाइन से डिस्टेंस और P का डिस्टेंस सेम है, क्योंकि इस फोकस का इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस सेम है, तो ये कितना है डेल्टा. ये किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट इज बी स्क्वायर. तो यहाँ प्रॉपर्टीज लग रही है बहुत बढ़िया तरीके से, वैल्यू डाल देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू बी स्क्वायर. बी स्क्वायर हमारा कितना है 64 अपॉन 9 कर देते हैं 9, तो हमारा आंसर आता है 7 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर लेंगे तो करेक्ट आंसर इज 7. तो द करेक्ट आंसर इज 7 हेयर. बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है क्योंकि एडवांस का है, ठीक है. अगर एडवांस का क्वेश्चन है, आंसर भी करेक्ट दिया हुआ है 7. तो अगर एडवांस का क्वेश्चन है तो मान के चलिए प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, अगर वो कॉन्सेप्ट भारी है तो कैलकुलेशन कम देंगे, कॉन्सेप्ट इजी है तो कैलकुलेशन भारी देंगे. तो आंसर इज